गौतम बुद्ध के उपदेश और कहानियां अक्सर हमारे जीवन के विभिन्न पहलुओं में प्रेरणा और दिशा देने के लिए जानी जाती हैं। आलस्य दूर करने की एक प्रसिद्ध कहानी इस प्रकार है। कहानी आलस्य का त्याग। एक बार बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में गए। वहां उन्होंने देखा कि एक युवक बहुत आलसी था। वह न तो काम करता था, न ही अपनी जिम्मेदारियों को निभाता था। उसका सारा समय सोने और आराम करने में बीतता था। उसकी मां बहुत चिंतित थी और उसने बुद्ध से अनुरोध किया कि वे उसके बेटे को सही मार्ग दिखाएं। बुद्ध ने युवक को बुलाया और उससे पूछा, तुम्हें क्या सबसे अधिक प्रिय है? युवक ने उत्तर दिया, मुझे सोना और आराम करना बहुत पसंद है। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, अच्छा, मान लो कि तुम एक ऐसे व्यक्ति हो जिसे एक कीमती खजाना मिला है, लेकिन उस खजाने की रक्षा के लिए तुम्हें हर समय जागरूक और सतर्क रहना होगा। क्या तुम सो सकते हो? युवक ने जवाब दिया, नहीं, अगर खजाना इतना कीमती है तो मैं सोने का विचार भी नहीं करूंगा। मैं अपनी आंखें और मन खुला रखूंगा ताकि कोई उस खजाने को मुझसे न छीन सके। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा जीवन भी एक खजाना है और इसे आलस्य से नष्ट करना मूर्खता है। जीवन का प्रत्येक क्षण मूल्यवान है और इसे जागरूकता, कर्म और सेवा में बिताना चाहिए। युवक को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बुद्ध के उपदेश को समझा और आलस्य को त्यागने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसने मेहनत करना शुरू किया और अपने जीवन को सार्थक बना लिया। सीख। गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन एक अमूल्य खजाना है। हमें आलस्य को त्याग कर मेहनत, समर्पण और जागरूकता के साथ अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ कुछ और बौद्ध कहानियां दी जा रही हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। एक कहानी, सही दृष्टिकोण, राइट एटीट्यूड। एक बार बुद्ध एक गांव में पहुंचे जहां लोगों ने उनसे पूछा कि जीवन में सही दृष्टिकोण कैसे पाया जाए। बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति था जो हमेशा उदास रहता था। उसे जीवन में कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन वह एक संत के पास गया और उनसे पूछा, मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूँ? संत ने उसे एक गिलास दिया और उसमें नमक डालने को कहा। व्यक्ति ने ऐसा ही किया। फिर संत ने उससे कहा, इसमें पानी डालकर पियो। जैसे ही उसने पानी पिया, वह उसे बहुत कड़वा लगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब चलो मेरे साथ नदी के पास। वे नदी के किनारे पहुंचे। संत ने उसी मात्रा का नमक नदी में डालने को कहा और फिर उससे नदी का पानी पीने को कहा। व्यक्ति ने ऐसा किया और उसने पाया कि पानी में कोई कड़वाहट नहीं थी। संत ने कहा, दुख और कड़वाहट जीवन का हिस्सा है, जैसे यह नमक है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा मन एक गिलास की तरह छोटा है या नदी की तरह विशाल। अगर तुम्हारा दृष्टिकोण विशाल होगा तो दुख का प्रभाव कम हो जाएगा। सीख। जीवन में सही दृष्टिकोण अपनाकर हम अपने दुखों और समस्याओं का प्रभाव कम कर सकते हैं। यहाँ कुछ और बौद्ध कहानियां दी जा रही हैं जो जीवन के विभिन्न पहलुओं में महत्वपूर्ण सबक सिखाती हैं। एक बार बुद्ध एक गांव में पहुंचे जहां लोगों ने उनसे पूछा कि जीवन में सही दृष्टिकोण कैसे पाया जाए। बुद्ध ने उन्हें एक कहानी सुनाई। एक व्यक्ति था जो हमेशा उदास रहता था। उसे जीवन में कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन वह एक संत के पास गया और उनसे पूछा, मैं हमेशा दुखी क्यों रहता हूँ? संत ने उसे एक गिलास दिया और उसमें नमक डालने को कहा। व्यक्ति ने ऐसा ही किया। फिर संत ने उससे कहा, इसमें पानी डालकर पियो। जैसे ही उसने पानी पिया, वह उसे बहुत कड़वा लगा। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब चलो मेरे साथ नदी के पास। वे नदी के किनारे पहुंचे। संत ने उसी मात्रा का नमक नदी में डालने को कहा और फिर उससे नदी का पानी पीने को कहा। व्यक्ति ने ऐसा किया और उसने पाया कि पानी में कोई कड़वाहट नहीं थी। संत ने कहा, दुख और कड़वाहट जीवन का हिस्सा है, जैसे यह नमक है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हारा मन एक गिलास की तरह छोटा है या नदी की तरह विशाल। अगर तुम्हारा दृष्टिकोण विशाल होगा तो दुख का प्रभाव कम हो जाएगा। सीख। जीवन में सही दृष्टिकोण अपनाकर हम अपने दुखों और समस्याओं का प्रभाव कम कर सकते हैं। कहानी, क्रोध पर नियंत्रण, कंट्रोल ओवर एंगर। एक बार
एक व्यक्ति बुद्ध के पास आया और उसने उनका अपमान करना शुरू कर दिया। बुद्ध शांत और स्थिर खड़े रहे, बिना किसी प्रतिक्रिया के। कुछ समय बाद व्यक्ति थक गया और बुद्ध से पूछा, तुम मेरे अपमान पर क्रोधित क्यों नहीं हुए? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई तुम्हारे पास एक उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, यदि कोई तुम्हारे पास एक उपहार लाए और तुम उसे स्वीकार न करो, तो वह उपहार किसके पास रहेगा? व्यक्ति ने उत्तर दिया, उपहार उसी के पास रहेगा जिसने उसे लाया है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही मैं तुम्हारे अपमान को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए वह तुम्हारे पास ही रहता है। सीख, क्रोध का जवाब क्रोध से नहीं देना चाहिए। हमारी शांति हमारे नियंत्रण में है, न कि दूसरों के अपमान या व्यवहार के अधीन। कहानी लोभ का अंत, एंड ऑफ ग्रीड। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया और पूछा, हे बुद्ध, मैं इतना समृद्ध हूँ, फिर भी मैं कभी संतुष्ट क्यों नहीं होता? बुद्ध ने राजा से कहा, अगर तुम एक गिलास पानी लेकर रेगिस्तान में जाओ और किसी प्यासे व्यक्ति से कहो कि उसके पास बहुत सोना है, तो क्या वह खुश होगा? राजा ने कहा, नहीं, वह केवल पानी ही चाहेगा। बुद्ध ने समझाया, तुम्हारा मन लोभ से भरा हुआ है। जिस तरह एक प्यासा केवल पानी चाहता है, वैसे ही तुम्हें केवल शांति और संतोष की आवश्यकता है, न कि और अधिक धन की। सीख, वास्तविक खुशी और संतोष बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति में निहित है। ये कहानियां हमें बताते हैं कि जीवन में सही दृष्टिकोण, क्रोध पर नियंत्रण और लोभ का अंत कैसे हमारे जीवन को सार्थक बना सकते हैं। आप किस प्रकार की और कहानियां पसंद करेंगे? कहानी स्वयं की खोज, सेल्फ डिस्कवरी। एक बार एक युवा व्यक्ति बुद्ध के पास आया और बोला, हे गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यदि तुम सच में जानना चाहते हो कि तुम कौन हो, तो पहले जानो कि तुम कौन नहीं हो। युवक ने कहा, मुझे समझ नहीं आया। बुद्ध ने उसे एक पत्थर उठाने के लिए कहा और फिर उसे नदी में फेंकने के लिए कहा। युवक ने पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम अब उस पत्थर को देखते हो? युवक ने कहा, नहीं, वह डूब गया है। बुद्ध ने समझाया, ठीक वैसे ही अपने विचारों, इच्छाओं और पहचान के भ्रम को दूर फेंको। जब तुम अपने अंदर के सब भ्रमों को हटा दोगे, तभी तुम अपने असली स्वरूप को जान पाओगे। सीख, स्वयं की सच्ची पहचान जानने के लिए हमें अपने भ्रमों और झूठी पहचान को त्यागना होगा। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई हों और आप जीवन में प्रेरणा और सीख का उजाला चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगी हर दिन नई कहानियाँ जो आपके मन को शांति देंगी और जीवन के सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करेंगी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।